मेरा अच्छा एक्सपीरियंस वहाँ पे भी रहा है। तो वहाँ पे मैंने एज ए वर्चुअल असिस्टेंट काम किया है अमेज़ोन के ऊपर। आप लिस्टिंग कर सकते हैं, आप उसमें पीपीसी चला सकते हैं कि आप कहते हैं कि जी मैं सर्विसेज देता हूँ और यूके से ही मैं हंटिंग करता हूँ और यूके से ही वो उसको उधर से ही जो है ना वो कर लेते हैं। वीए का काम नो डाउट बहुत ज़बरदस्त काम है और एक एक क्लाइंट आपको मिनिमम जो है ना वो $500 से शुरू होता है। अमेज़ोन पे तकरीबन मैं क्योंकि 2-3 क्लाइंट का काम कर रहा हूँ तो उसमें $400-500 अल्हम्दुलिल्लाह $300 प्लस ही कर लेता हूँ जी। अभी मैं प्रॉपर काम नहीं कर रहा क्योंकि मेरे और कुछ काम पता है हमें, आप मल्टीपल काम कर रहे हैं जीबी। अगर मैं प्रॉपर काम करूँ तो 1000 जो है ना वो कहीं नहीं गया। ग्रो पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, ग्रो पाकिस्तान के साथ मैं हूं मुनीब इलियास और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, कुछ दिन पहले इनकी एक जीबीओबी के ऊपर एक वीडियो हो चुकी है रिकॉर्ड। हमने बताया था कि हम कुछ अरसा बाद उनके अमेज़ॉन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की भी एक वीडियो करेंगे क्योंकि वो मल्टीपल बिजनेसेस वगैरह कर रहे हैं। और आज के हमारे जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उनका नाम है राना अदनान साहब। अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का सर, फर्स्ट क्लास। अच्छा अदनान साहब, आपने जीबीओबी की आपकी वीडियो माशाल्लाह से बहुत हिट गई है और लोगों ने बहुत उसको पजीराई दी है और आप बड़े पसंद किए गए हैं हमारे चैनल के प्लेटफॉर्म की तरफ से। तो मुझे काइंडली अपना अमेज़ॉन की भी थोड़ी सी वर्क हिस्ट्री थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बता सकते हैं? हाँ जी सर, इसके अंदर ये है कि अमेज़ॉन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अच्छा एक्सपीरियंस वहाँ पे भी रहा है। तो वहाँ पे मैंने एज ए वर्चुअल असिस्टेंट काम किया है अमेज़ॉन के ऊपर। तो अमेज़ॉन का कुछ मॉडल्स हैं जिसमें पीएल वगैरह आता है जो हम अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं उसमें, या हम वीए की सर्विसेज दे सकते हैं वर्चुअल असिस्टेंट की। तो वो एक साल से मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस पर काम कर रहा हूँ। कुछ हंटिंग वगैरह पे भी मैं कर रहा हूँ, सोर्सिंग कर रहा हूँ। तो लिस्टिंग नहीं है मैंने की क्योंकि उसकी कुछ वजूहात ये हैं कि एक तो उसके लिए आपको अपना पैसा चाहिए होता है। अच्छा अदनान साहब, ये सारे टर्म्स तो बहुत मतलब जो कोई न्यू भी होगा उसके लिए तो ये बड़ी मुश्किल है। पहले आप मुझे ये बताएं कि वर्चुअल असिस्टेंट होता क्या है? सर, वर्चुअल असिस्टेंट होता है कि आप एक स्टोर को आप हैंडल करते हैं। वो स्टोर आपका यानी कि पाकिस्तान का क्लाइंट भी हो सकता है, वो आपका कोई यूएसए का, यूके का। ज़्यादातर जो 2 कंट्रीज चल रहे हैं वो यूके और यूएसए चल रहा है। अब जर्मनी के अंदर काफ़ी काम हो रहा है, दुबई के अंदर काफ़ी काम हो रहा है। तो एज ए आप अपनी वीए की सर्विसेज जब प्रोवाइड करते हैं तो लोग फिर आपको हायर करते हैं। आपको अमेज़ॉन मतलब पहले आपकी का सारा काम सीखना पड़ता है और देन आप एक वर्चुअल असिस्टेंट बनते हैं और आप किसी बिज़नेस का मतलब पूरा एक बिज़नेस हब का अकाउंट रन कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल। अमेज़ॉन के अंदर ये था कि आप उसमें ना मुख्तलिफ़ किस्म की आप उसको यानी कर सकते हैं। उसमें आप लिस्टिंग कर सकते हैं, आप उसमें पीपीसी चला सकते हैं कि आप कहते हैं कि जी मैं सर्विसेज देता हूँ कि मैं आपकी प्रोडक्ट को बड़ी जल्दी जो है ना वो रैंक करवा लूँगा, आपकी प्रोडक्ट को उसके ऊपर कस्टमर जो है ना वो लेके आऊँगा। और उसमें फिर आप हंटिंग भी करके दे सकते हैं, यानी कि कोई भी शोबा आप उसका ले सकते हैं। ये नहीं कि मैं पूरा ही स्टोर आपका चला लूँगा। आप अमेज़ॉन के ऊपर एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग भी करते हैं आप? लिस्टिंग मैंने नहीं की क्योंकि लिस्टिंग के लिए कुछ रिक्वायर्ड काफ़ी स्ट्रिक्टली हैं, तो वो नहीं मैंने की। क्योंकि आम हम लिस्ट कोई भी चीज़ करते हैं तो उसके लिए सिंपल हमने थोड़ी सी उसकी वो टाइटल वगैरह किया, नीचे उसकी पिक वगैरह लगाई और कर दी। इसमें सबसे पहले तो वो आपको ब्रांड रजिस्ट्री पूछेगा, फिर उसके बाद उसकी पिक को जो है ना बड़े ही एक प्रोफेशनल अंदाज से आपने उसको वो करना होता है। और उसके बाद उसकी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो उनकी टैग्स होते हैं, काफ़ी चीज़ें जो है ना वो थोड़ा सा टफ काम था, तो वो नहीं मैंने की। सोर्सिंग मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, जो चाइना से भी करता हूँ, पाकिस्तान से भी करता हूँ। चाइना से मीन्स के अलीबाबा से भी करता हूँ। और अब मेरे जो है कुछ अलग से 2-3 चाइनीज़ हैं। तो सर आपके पास कहाँ के क्लाइंट हैं और क्या कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी आप हंटिंग कर रहे हैं और प्लस आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट उनका अकाउंट हैंडल कर रहे हैं? मेरे एक यूके के अंदर मेरे कज़न्स ही हैं, उनके लिए मैं उधर ही करता हूँ और यूके से ही मैं हंटिंग करता हूँ और यूके से ही वो उसको उधर से ही जो है ना वो कर लेते हैं। और उनकी प्रोडक्ट कौन सी है?
होम किचन की। अच्छा, किचन एसेसरीज की। किचन एसेसरीज। और इस एक अकाउंट कह रहे हैं और या मुख्तलिफ कह रहे हैं? नहीं, उसके बाद पाकिस्तान के मेरे मेंटोर हैं, उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ। मेंटोर यानी टीचर्स वगैरह जो मेरे हैं। तो कौन है? अगर वो मैंने इनेबलर्स का मेरे टीचर्स हैं, इनेबलर से मैंने किया था, तो इनेबलर्स में ही मेरे टीचर्स हैं, उन्हीं के लिए मैं काम। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं इनेबलर्स और ये जो ई कॉमर्स है, जी। जो एक्सट्रीम कॉमर्स है, सॉरी, सनी अली साहब और साकिब अजहर साहब, ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं ढोंग है, फ्रॉड है, कोई ऐसा है? सर, मैं इसमें अगर आप जनरली मैं इस ग्रो पाकिस्तान के ज़रिए से मैं पूरे पाकिस्तान को ये बताना चाहता हूँ कि वीए का काम नो डाउट बहुत ज़बरदस्त काम है, और एक एक क्लाइंट आपको मिनिमम जो है ना वो $500 से शुरू होता है, और ये आगे आपका है कि आप 2-3 अकाउंट तो बड़े आराम से आप चला सकते हैं, लेकिन आपने उसमें सर्विसेज अच्छी देनी है। हमारे पाकिस्तानी क्या करते हैं कि एक तो टाइम नहीं देते, अगर उन्होंने आपको एक हंटिंग का कह दिया तो आप हंटिंग करने के लिए जो है ना वो 4-4 दिन रिप्लाई नहीं करते, ठीक है। गोरे इन चीज़ों से बड़े वो मुतासर होते हैं, और साकिब अजहर साहब और सनी सर, इन दोनों ने बड़ा ही मेहनत की है, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स का अपना ही इसके अंदर जो है ना वो कसूर आता है कि हम लोग अच्छे से काम करते नहीं हैं और सारा ब्लेम जो है ना वो डाल देते हैं उनके ऊपर। अब अमेज़ोन दुनिया का कोई दूसरे तीसरे नंबर पे तो मेरे ख्याल में अमीर तरीन बंदा जेफ बेज़ोस है ही है, तो वो नहीं किसी किस्म का भी जो है ना वो लापरवाही बर्दाश्त करते। हमारे वीए जो अच्छे वीए हैं, यकीन करें उनके पास इतने क्लाइंट्स हैं। अब मेरे सर के पास इतने क्लाइंट्स हैं, उन्होंने 2-3 क्लाइंट का काम मुझे दिया हुआ है कि यार ये तू हंटिंग कर, और सोर्सिंग उन्हें पता है मेरी अच्छी है क्योंकि मेरा चाइना का टूर लगा हुआ है, मैं अपने कुछ और बिज़नेस के लिए चाइना जाता हूँ, तो मेरी सोर्सिंग अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, तो उनको बड़ी पसंद है। अच्छा, मुझे ये बताएं, कुछ दिन पहले ना एक न्यूज़ वायरल हुई थी कि पाकिस्तान में अमेज़ॉन के वर्चुअल असिस्टेंट के कोई 18,000-19,000 अकाउंट बैन कर दिए गए थे, क्या ये सच? सर, इसमें ना एक तो ये है कि पाकिस्तान को थोड़ा सा बदनाम करने की कोशिश है। कुछ हमारे पाकिस्तानी जो कह लो कि अच्छा हमारे जो वी हैं उनको काम नहीं आता ना, वो क्या करते हैं कि वो जल्दी अर्निंग के चक्करों में ना वो ड्रॉप शिपिंग की तरफ चले जाते हैं। हालांकि अमेज़ोन का जो अकाउंट है उसको आप अच्छे तरीके से चलाओ ना तो आपको कभी भी कोई मसला नहीं आएगा। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग क्या होता है? थोड़ा सा उसको। ड्रॉप शिपिंग ये होता है कि जब आपने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करनी, यानी PL हम उसको कहते हैं कि अपनी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करनी, और हम क्या करते हैं, हम सर्विसेज देते हैं और लिस्टिंग कर देते हैं। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक कप है, ये अली बाबा पे पड़ा हुआ है, ये शॉपिफाई पे पड़ा हुआ है, ये कहीं भी पड़ा हुआ है ना, तो हम क्या करते हैं, जब ऑर्डर हमें अमेज़ोन का ही आता है, अमेज़ोन की लिस्टिंग से हमें ऑर्डर आया एक कप का, तो इसके जो लेबल्स लगे होते हैं ना, वो लेबल्स लगे होते हैं शॉपिफाई के ज़रिए। तो जब एंड कस्टमर तक पहुंचता है तो वो देखता है कि यार ये तो मैंने अमेज़ोन का किया था, ये लेबल्स तो इसके शॉपिफाई या दराज के लगे हुए हैं, तो वो फिर करता है कि अमेज़ोन को क्लेम करता है, और अमेज़ोन जो है ना फिर आपके अकाउंट उड़ा देता है कि मेरे साथ इसने फ्रॉड किया है। तो जो अमेज़ोन है वो नहीं रिस्क नहीं लेता 1% भी, वो कहता है कि क्लाइंट को सबसे पहले प्रेफर करना है। और एक और चीज़ बता दूं कि आपका जितना भी यानी कि सेल होगी 15 दिन तक अमेज़ोन वो नहीं पैसे आपको देगा, आपके अकाउंट में भेजेगा। अगर क्लाइंट ने इसको यूं करके वापस फेंक दिया ना, इनके ड्रॉप बॉक्स बने होते हैं, ऐसे उसने डाल दिया ना कि मुझे नहीं पसंद आया, तो आपके अकाउंट से पैसे कस्टमर को वापस रिटर्न हो जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एज अ वर्चुअल असिस्टेंट कितना टाइम लगता है आपको क्लाइंट ढूंढने में कि मैं अप्रोच करता हूँ एक बिजनेसमैन को कि मैं आपका अकाउंट जो है वो हैंडल करूँगा? इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो है कि हंटिंग जो है उसका एक क्राइटेरिया होता है हमारा। अमेज़ोन में थोड़ा सा हमें स्ट्रिक होकर चलना पड़ता है, हर चीज़ को हम ऐसे उठा के नहीं लगा देते। उस क्राइटेरिया के ऊपर हमने चीज़ देखनी होती है। मिसाल के तौर पे जैसे एक लाइट्स हैं, वो लाइट्स अब जैसे हमारे पाकिस्तान में 12 रबीउल अव्वल आ गया या कुछ आ गया तो उसका ट्रेंड यूं ऊपर चला गया। हमने गूगल से उसका ट्रेंड देखना होता है कि ईयरली तौर पे पूरा साल इसका ट्रेंड जो है वो अगर 20% से ऊपर ही रहा है, नीचे तो नहीं कभी आया। अगर नीचे आया तो हम उस प्रोडक्ट के ऊपर नहीं जाएंगे। इसी तरीके की कुछ चीज़ है, जैसे ये कप है, ये टूटने वाला है तो हम इसको नहीं लेंगे,
ठीक है, वो उस क्राइटेरिया के ऊपर फिर प्राइस के मुनासिब प्राइस है कि हमारा बजट उसी चीज़ के ऊपर तो नहीं लग गया सारा, तो हमने उसको पीछे स्टॉक भी इन्वेंट्री भी मैनेज करनी है, हमने आगे भी जो है अपनी लिस्टिंग जो चीज़ें हैं उनको मैनेज करना है। तो इस तरीके से हम उस चीज़ के ऊपर जाएंगे जो हमारे क्राइटेरिया पे पूरा उतरेगा। तो वो हंटिंग जो है वो टूल्स वैसे हम बाई करते हैं, टूल्स के ज़रिए से हम एक दिन के अंदर अंदर एक प्रोडक्ट तो आराम से हंटिंग कर लेते हैं। कौन से टूल्स होते हैं जो? वो अमेज़ोन के टूल्स होते हैं, जिसमें सबसे जो हमारा फेवरेट टूल्स है वो कीपा है, कीपा के ज़रिए हम करते हैं। दूसरे नंबर पे हीलियम 10 है। हीलियम 10 वो तकरीबन ये आलमोस्ट हमें 90% जो इनका एक रिकॉर्ड होता है वो तकरीबन मिलता जुलता ही होता है, 100% तो नहीं होता लेकिन 90+ जो है ना वो इसका रिकॉर्ड अच्छा होता है। तो और तीसरे नंबर पे हम जंगल स्क्वाड जो है इसको यूज़ करते हैं। तो इन तीनों टूल्स के मदद से हम अपनी हंटिंग बड़ी परफेक्ट जो है ना एक दिन में एक प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं। और जो लो से लो भी हम हंट करते हैं ना वो हमारी $50 $30 प्लस ही सेल हो जाती है। एक दिन में भी अगर 30+ करें डॉलर तो देख लें कहाँ पे। अच्छा, अब एक वो सवाल जो सारी ऑडियंस सुनना चाह रही है, आप मंथली कितना अर्न कर लेते हैं? अमेज़ोन पे तकरीबन मैं क्योंकि 2-3 क्लाइंट का काम कर रहा हूँ तो उसमें $400-500 अल्हम्दुलिल्लाह $300 प्लस ही कर लेता हूँ जी। अभी मैं प्रॉपर काम नहीं कर रहा क्योंकि मेरे और कुछ काम पता है हमें, आप मल्टीपल काम कर रहे हैं जीबी। अगर मैं प्रॉपर काम करूँ तो 1000 जो है ना वो कहीं नहीं गया, कहीं नहीं। अच्छा, मतलब जो आने वाले वर्चुअल असिस्टेंट हैं आप उनके लिए क्या पैगाम देंगे, क्या उनको मैसेज देंगे? सर एक तो मैं ये पैगाम अपनी ऑडियंस को दूंगा कि अगर आपके पास टाइम है, आप कम से कम मैट्रिक तो ज़रूर हैं, आपको इंग्लिश की हाव ना आती हो, और हर बंदा बीए की तरफ ना भागे क्योंकि ये इतना आसान भी नहीं है, मुश्किल नहीं है लेकिन इतना आसान भी नहीं है। अगर आपके पास टाइम है और थोड़ी सी नॉलेज है आपके पास, आप इंग्लिश को बोलना और समझना आपको आता हो तो आप वीए की तरफ जाएं। और वीए इस वक्त पाकिस्तान में ही बहुत ज़्यादा लोगों को वीए की ज़रूरत है क्योंकि लोगों के पास पैसा है, उनके पास टाइम नहीं है, चीज़ों को हंट करने का टाइम नहीं है, उनको सोर्सिंग करने का टाइम नहीं है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अमेज़ोन के अंदर काफ़ी शाखें हैं, अगर आप अमेज़ोन करना चाहते हैं ज़रूर करें। अगर आपके पास कम से कम $5000 है तो आप अपना प्रोडक्ट करें जिसमें 30+ जो है ना वो मार्जिन है, इसमें प्रॉफिट मार्जिन है 30+ मार्जिन जो है वो अमेज़ोन की प्रोडक्ट के अंदर है, आप करें। और उससे प्लस भी हो सकता है, 50% भी आप उसमें अर्निंग कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट के ऊपर जाके। तो वीए की सर्विसेज दें तब भी बेहतर है, अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहें तब भी बेहतर है, लेकिन कंसिस्टेंसी से काम करें। और अल्हम्दुलिल्लाह वीए के अंदर तो कंपटीशन है लेकिन आप दिल से करेंगे तो क्लाइंट आपको अल्हम्दुलिल्लाह आराम से मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया अदनान साहब आपका, आप आए हमें और इतना अच्छा आपने ब्रीफ एक्सप्लेन किया अमेज़ॉन और वर्चुअल असिस्टेंट को लेके। जो अमेज़ॉन और ई-कॉमर्स और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, अलीबाबा जितने भी हैं, ये इस टाइम दुनिया में बहुत ज़्यादा एक वर्थ रखते हैं ये चीज़ें। और इसके लिए जो जॉब के मौके हैं बहुत ज़्यादा हैं, एम्प्लॉयमेंट रेशो इसमें बहुत ज़्यादा है। एज अ वर्चुअल असिस्टेंट हो या प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए, प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, सोर्सिंग के लिए, सब कुछ आप इसके ऊपर कर सकते हैं और ये कोई फ्रॉड नहीं होता। और आपके साथ एक जीती जागती मिसाल आपके सामने बैठी हुई है। और ये जो लोग गलत रूमर्स फैला रहे हैं पाकिस्तान को लेके कि पाकिस्तान में इतने अकाउंट्स बैन हो गए, अकाउंट्स बैन हुए होंगे लेकिन ये एक रेशो ये नहीं है। और दूसरा, अगर किसी का अकाउंट बैन होता है और अमेज़ॉन या कोई भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म इवन के दराज भी अकाउंट बैन करता है, और वो तब बैन करता है कि जब आप कुछ इनलीगल काम उसके ऊपर कर रहे हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रॉपर इन्फॉर्मेटिव हमारी स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मुझे मुनीब इलियास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।